आज अभी दोपहर में श्रीधर जी ने भाषण में पंच परिवर्तन कहा, उसमें से एक है कुटुंब प्रबोधन। उसमें है कि एटलीस्ट दिन में एक बार घर के सब लोग मिलकर खाना खाए, गपशप लड़ाए, दिन भर क्या होता है, न्यूज़ क्या चलती है, आजू बाजू में क्या होता है, उससे घर के सभी परिवारजनों को अवगत कराए। और मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे घर में मैं बचपन से ये सुनती थी। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और हर रोज़ हम लोग शाम को 5-6 लोग मिलकर खाना खाते थे, तो ये सुनते थे। अभी तो कश्मीर फाइल्स आई है, अभी तो केरला फाइल्स आई है, लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब से मैं ये लव जिहाद के किस्से सुन रही हूँ और शायद मेरी सहेलियों ने नहीं सुने होंगे। एम.एफ. हुसैन ने ऐसे चित्र निकाले, ये मैंने सुना है। मैं बहुत छोटी थी, मैं उसमें भाग भी नहीं लेती थी, लेकिन वो कानों से मेरे मन तक गया था। और जब मैं युवती बनी और जब मेरा और मेरे पति का उनसे सामना हुआ, तब सडनली ये सब मुझे क्लिक हुआ। और आज मातृत्व का सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे लगा सरस्वती भी मेरी माता है, पार्वती मेरी माता है, भारत देश मेरी माता है, और मेरी माता का अपमान करने वाला मेरे समक्ष खड़ा है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, उससे भिड़ना ही है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा समय आता है तो हम लोग कुछ ही सोचना नहीं चाहिए। अगर उस समय मैं मेरे पति के साथ क्या करेंगे जी, करेंगे क्या कुछ, अगर ये 1-2 वाक्य भी हम दोनों बात करते ना, तो शायद मुझे याद आ जाता कि घर पर मेरी छोटी बेटियां हैं, मैं भी अभी जवान हूँ, मुझे कुछ ये मुसलमान लोग कुछ करेंगे तो क्या। लेकिन नहीं, वो देखते ही वो मेरी माँ का ही अपमान है, ये मुझे लगा और मैं उससे भिड़ी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सब लोग हुसैन की तरफ थे, मेरी तरफ कोई नहीं था। तो हुसैन को जब सिक्योरिटी मिली वो अंदर गया और बाद में मुझे अपने ही लोगों से भिड़ना पड़ा कि आप लोग उसके ऑटोग्राफ लेते हो, फिर घर में आपकी पूजा करने का फ़ायदा क्या है। हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होती है उतने, बोलती हूँ क्योंकि मेरी माँ भी नौकरी करती थी, शिक्षिका थी। लेकिन ये बात कुटुंब प्रबोधन की वजह से मेरे मन में आई थी, जिसका कभी ना कभी उपयोग होता है। और सुबह में प्रशांत जी ने कहा कि 3 करोड़ अनाथ बच्चे हमारे यहाँ हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मातृत्व ये तो है ही बड़ी बात कि हम हमारे गर्भ में बच्चे को बड़ा करते हैं, 9 महीने तक पालती हूँ, ये अनुभव मैंने किया ही है। लेकिन मुझे ये कुछ हमारे परिवार में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब मैं गर्भावस्था में थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे और एक बच्चे की माँ कम से कम बनना ही है। और हमने तब हमने 6 महीने की बेटी को दत्तक लिया था। आज दोनों बेटियां मेरी बहुत ही अच्छे वेल सेटल्ड है, उन दोनों को भी एक पुत्र है। और मुझे तब से हम लोग कहीं भी जाते हैं, अभी मैं मेरी बेटी को भी बोलती हूँ, एक बेटा तो तुमको हुआ है, एक और बाध्यता आप ले सकते हैं। और वो तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। आज भी मुझे लगता है मैं 1 क्या मैं 4 भी लेती तो भी उनको पढ़ा लिखा सकती थी, गलती हो गई मेरी। तो प्रशांत जी साहब की बात सुन के लगता है मुझे कि हम में से हर किसी ने लेना ही है अपने बच्चों को मातृत्व ये माँ का, स्त्री का है गुण। लेकिन पिता भी माता बन सकता है, एक किन्नर भी माता बन सकता है, क्योंकि ये भावना है मन में। ये प्रियंका अभी उसका विवाह भी नहीं बना हुआ है, उसके अंदर भी मातृत्व है। इसीलिए तो हम छोटी मुक्ताई, ज्ञानेश्वर को भी ज्ञानाई बोलते हैं, संत तुकाराम को तुकाई बोलते हैं, वो आई है हमारे। मैं शायद ज़्यादा बोल गई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद।